नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज हम बात करेंगे लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर और आपको सबसे पहले ये बता दें कि किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला होगा चर्चा में क्यों, दूसरा है न्यूनतम आयु से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए जया जेटली कमेटी, तीसरा क्या है वर्तमान में कानून, चौथा 1929 का शारदा अधिनियम क्या है, पांचवा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के मुख्य प्रावधान, छठा वर्तमान कानून में बदलाव करने की मांग क्यों की जा रही है, सातवां विवाह की आयु से संबंधित अन्य मुद्दे। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों की न्यूनतम आयु से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा, बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। वर्तमान में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है, जबकि लड़कों की उम्र सीमा 21 वर्ष है। सशस्त्र बलों में महिला शक्ति की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं जमीन के भीतर कोयले के खदान में काम कर रही हैं, तो देश की बेटियां लड़ाकू विमान भी उड़ाकर आसमान की बुलंदियों को चूम रही हैं। आइए अब बात करते हैं न्यूनतम आयु की जांच के लिए कमेटी। केंद्र सरकार ने लड़कियों की न्यूनतम आयु, मां बनने की उम्र, मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी। कार्यदल शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म लेने वाले शिशुओं और बालक बालिका के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार करेगा। ये महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-2021 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी। इस टास्क फोर्स में जया जेटली के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्राथमिक और उच्च शिक्षा और विधायी विभाग के सचिव नजमा अख्तर, वसुधा कामत और दीप्ति शाह भी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए महिला के मां बनने की सही उम्र के निर्धारण के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया था। आपको ये भी बता दें कि भारत में इस समय लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय की गई है। आइए अब जानते हैं क्या है वर्तमान में कानून। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 तय है। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और बाल विवाह एक्ट 2006 के तहत भी यही उम्र तय है। विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु वयस्क होने की आयु से भिन्न है। वयस्कता लैंगिक रूप से तटस्थ होती है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क हो जाता है। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) में वधू न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह गैरकानूनी नहीं है, किंतु विवाह में किसी नाबालिग वर अथवा वधू के अनुरोध पर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। इस्लाम में नाबालिग के यौवन प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना जाता है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क हो जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 1929 का शारदा अधिनियम क्या है? 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम ने क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष निर्धारित की। कानून को इसके प्रायोजक हरबिलास सारदा के बाद शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो आर्य समाज के न्यायाधीश और सदस्य थे।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत में एक संगठित महिला समूह द्वारा उठाया गया पहला सामाजिक सुधार मुद्दा था। इस समूह ने कई राजनेताओं पर दबाव डाला कि वे अपने प्रतिनिधि मंडलों को चुनकर तख्तियों को पकड़कर और नारे लगाकर समर्थन करें। उनका मानना था कि इस अधिनियम के पारित होने के साथ ये दुनिया को दिखाएगा कि भारत सामाजिक सुधारों के बारे में गंभीर है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के मुख्य प्रावधान। भारत में सभी विवाह या तो संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 या फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 दो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है। विशेष विवाह अधिनियम मुख्य रूप से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित है। ये अधिनियम पंजीकरण के माध्यम से विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमें विवाह के दोनों पक्षों को अपने अपने धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये अधिनियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्धों आदि सभी पर लागू होता है तथा इसके दायरे में भारत के सभी राज्य आते हैं। इस अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए मूल आवश्यकता है कि विवाह के लिए दोनों पक्ष इस संबंध में सहमत हों। यदि दोनों पक्ष विवाह के लिए तैयार हैं तो जाति, धर्म और नस्ल आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं कर सकते। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी विवाहित व्यक्ति के उत्तराधिकारी और उसकी संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि यदि विवाह के पक्ष हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म से संबंधित हैं तो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शासित होगा। अधिनियम के तहत विवाहित जोड़े तलाक के लिए तब तक याचिका नहीं दे सकते जब तक कि उनकी शादी की तारीख से 1 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। आइए अब जानते हैं वर्तमान कानून में बदलाव की मांग क्यों की जा रही है। महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के जोखिमों को कम करने तथा लैंगिक तटस्थता लाने हेतु महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पक्ष में कई तर्क दिए जाते रहे हैं। प्रारंभिक गर्भावस्था का संबंध बाल मृत्यु दर में वृद्धि से होता है तथा ये मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विवाह के लिए न्यूनतम आयु की अनिवार्यता तथा नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध घोषित किए जाने के बाद भी देश में बाल विवाह का काफी प्रचलन है। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार किशोर माताओं 10 से 19 वर्ष के जन्म लेने वाले बच्चों में युवा वयस्क माताओं 20 से 24 वर्ष से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में 5% तक कद में बौने रह जाने की संभावना होती है। शादी की आयु से संबंधित मुद्दे। लड़के तथा लड़कियों की शादी की अलग अलग उम्र का प्रावधान कानूनी चर्चा का मुद्दा बनता जा रहा है। इस प्रकार के कानून रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं का एक कोडीकरण है जो पृथ्वी सत्ता में निहित है। विवाह की अलग अलग आयु संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन करती है। विधि आयोग ने वर्ष 2018 में परिवार कानून में सुधार के एक परामर्श पत्र में तर्क दिया है कि पति और पत्नी की अलग अलग कानूनी आयु रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। विधि आयोग के अनुसार पति और पत्नी की आयु में अंतर का कानून में कोई आधार नहीं है, क्योंकि पति या पत्नी का विवाह में शामिल होने का तात्पर्य हर तरह से समान है और वैवाहिक जीवन में उनकी भागीदारी भी समान होती है। महिला अधिकारों हेतु कार्यरत कार्यकर्ताओं ने भी तर्क दिया है कि समाज के लिए ये केवल एक रूढ़ि मात्र है कि एक समान आयु में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिए उन्हें कम आयु में विवाह की अनुमति दी जा सकती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन CEDAW जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी ऐसे कानूनों को समाप्त करने का आह्वान करती हैं जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अलग भौतिक और बौद्धिक परिपक्वता संबंधी विचारों से घिरे हैं। ये तो थी जानकारी लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर। अगर आप किसी विषय पर ऑडियो आर्टिकल चाहते हैं तो उस विषय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।